जिसने आज तक का कॉन्सेप्ट दिया, हसदेव जंगल जो कटा। सरकार के द्वारा कोयला खनन के भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है। तब ये लोग बाबा के कोरोनिल के सेल्समैन बन जाते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। गैंग बता दिया, हिजाबी गैंग बता दिया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुसलमान खतरे में है, एक इसमें खतरे में देश का युवा। सबसे ज़्यादा झूठी इन्फॉर्मेशन हमारे भारत में फैलाई जाती है। जब इन पर रेड पड़ती है तब ये कंपनी के अंदर रहती है। हेलो दोस्तों, आज एक अहम खबर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और दोस्तों, जो बात मैं आपको बोलूँगा उस हर बात का मैं एविडेंस दूंगा। कोई भी बात ऐसी बिना प्रूफ के नहीं होगी। लेकिन इन सबसे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारे देश के इस गोदी एंकरों के पास हिंदू खतरे में है, लव जिहाद, आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश, कब तक सहेगा हिंदू, इनके अलावा कोई न्यूज़ नहीं आती इनके पास। जैसे न्यूज़ तो बहुत आती है, जैसे लद्दाख में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सोनम वांगचुक इसको लीड कर रहे हैं, जिस बंदे पे पूरी 3 इडियट फिल्म बन चुकी, जिसने आज तक का कॉन्सेप्ट दिया, वो साइंटिस्ट है ये बंदा। बस उनकी क्या मांगे हैं, लद्दाख की क्या मांगे हैं, क्या सवाल है, उन पर ये कोई डिबेट नहीं करेंगे। फिर ये हसदेव जंगल जो कटा, सरकार के द्वारा कोयला खनन के लिए हसदेव अरण्य में लगातार पेड़ों की कटाई किया जा रहा है। हसदेव अरण्य को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा और वहां के आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा पेड़ों की कटाई नहीं रोका जा रहा है। जो प्रकृति और छत्तीसगढ़ के लोग उसका इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ कि ये एंकर इनके लिए कोई सवाल नहीं उठाएंगे, इनके लिए कोई डिबेट नहीं करेंगे, इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है। और दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब कोरोना काल में कोरोना की कोई दवाई आई ही नहीं थी कि इससे कोरोना मिटेगा या कोरोना नहीं होगा। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने किसी भी ऐसी दवाई का कोई दावा नहीं किया कि कोरोना की औषधि है। हमने ऐसा कोई लाइसेंस राष्ट्र के अंदर किसी को भी नहीं अभी दिया। तब ये लोग बाबा के कोरोनिल के सेल्समैन बन जाते हैं और कोरोनिल का प्रचार करने में लग जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ये जो कोरोनिल दवाई है, ये जो पैकेट है जो आप दिखा रहे हैं, जरा उठा के दिखा दीजिए। क्योंकि लोग जानना चाहे कहाँ से ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। नंबर 1, कब से मिलेगा और कितने का होगी, पूरी किट कितने की होगी? मुझे भी अब जरूरत लगेगी। मुझे लग रहा है मुझे भी 550 रुपए पतंजलि को ढीले करने पड़ेंगे। और ऐसा करके हमारे न्यूज चैनल्स ऑडियंस के दिमाग में ये बिठा देते हैं कि सवाल पूछना ही गलत है, लेकिन इसको लेकर राब्ते पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं है। अब मैं रीज़न भी आता हूँ। NDBS ने न्यूज़ TV 18 को 5,000 का जुर्माना लगाया है। एक हिजाबी मामले को सांप्रदायिक रंग देने के मामले में इनको ये जुर्माना लगाया है। जिसका एंकर है अमन चोपड़ा, जिन्होंने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए हिजाबी लड़कियों पे और उनको एक जवाहिरी गैंग के साथ जोड़ दिया। जवाहिरी गैंग बता दिया, गजबे वाले गैंग बता दिया, हिजाबी गैंग बता दिया। उसके बाद आते हैं हिमांशु दीक्षित, टाइम नाउ नव भारत, उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। जिन्होंने लव जिहादी से बेटी बचाओ जैसे जहादी प्रोग्राम, जैसे TV शो, डिबेट शो चलाया था, इनको भी अमन चोपड़ा को, सुधीर चौधरी को, हिमांशु दीक्षित, अमरीश देवगन, इन सभी एंकरों को एक अपने सभी प्लेटफॉर्म से इस तरह के वीडियो को हटाने का आदेश दिया गया है जो एक समुदाय को टारगेट करते हो। तो और ये जो न्यूज़ दिखाते हैं कि हिंदू खतरे में या मुसलमान खतरे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ना तो हिंदू खतरे में है, ना तो मुसलमान खतरे में है, एक जिसमें खतरे में है देश का युवा। मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाता हूँ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बेरोज़गारी में शामिल 38% युवा है। और ये वो युवा है जो शिक्षित युवा है और बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। और आगे बढ़े, रिपोर्ट के अनुसार 2000 के साल में जो पढ़े लिखे बेरोजगार की जो संख्या थी वो 35.2% थी और 2022 में ये दुगनी हो गई, 65.7% हो गई। तो ये सारी न्यूज़ इस पर डिबेट क्यों नहीं कर सकते कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों इतनी सारी बेरोजगारी बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप सरकार से सवाल करो, लेकिन आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही करना है, और वो भी फेक इन्फॉर्मेशन है। एक और रिपोर्ट दिखा देता हूँ। सबसे ज़्यादा झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाने में इंडिया का 1 नंबर आएगा। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा झूठी इन्फॉर्मेशन हमारे भारत में फैलाई जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। जो चीज़ एक्चुअल ग्राउंड लेवल की उस पर आप डिबेट नहीं कर रहे हो। फिर ये अभी हाल ही में जो चल रहा था इलेक्ट्रो बॉन्ड,
ये द क्वेंट की रिपोर्ट है। मीट एक्सपोर्ट कंपनी अलानस ने 7 करोड़ का चंदा दिया है। देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, बीफ बेचने वाली, गाय भैंस का मीट बेचने वाली कंपनी 250 करोड़ रुपया चंदा दे रही है। कमाई कितना होगी सोचिए। अब सोचिए कितना गाय काटा होगा, कितना काटा होगा, आइडिया लगाइए। कितनी हजार गाय काटा होगा तो उसको 1000-2000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। अब उतना चंदा देगा। कंपनी चंदा कब देती है? जब इन पर रेड पड़ती है, तब ये कंपनी चंदा देती है। तो ये मामला क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में आप सवाल नहीं करोगे। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे इंद्रजीत घोरपड़े भाई को, जिन्होंने जिनकी वजह से ये सारी खबरें बाहर आई।